नमस्कार दोस्तों। तो आते हैं ग्रेड डी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। और मैंने जो ऑप्शन फॉर्म के बारे में जो थ्योरी मैंने बताया है कि कैसे काम करता है, क्यों लिया जाता है ऑप्शन फॉर्म और सिलेक्शन कैसे होता है, तो वो वीडियो थोड़ा देख लेना। उसके बाद आप ये डिपार्टमेंट का डिटेल्स का ये वाला वीडियो और ग्रेड सी वाला वीडियो है वो देख लेना। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में जो डिपार्टमेंट दिया हुआ है वो सीबीआईसी पहले है। सीबीआईसी का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ग्रेड सी वाला वीडियो में, इसके बारे में बोला गया है, वो देख लेना। देखिए, जो सी है और डी है इसका काम में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, लगभग सेम ही काम होता है, बस पे लेवल अलग होता है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डायरेक्टर जनरल डिफेंस एस्टेट, ये डिफेंस का जो डीजी है, डायरेक्टर जनरल है ना, डायरेक्टर जनरल मतलब ये दिल्ली का ही होगा, इसका हेडक्वार्टर का ही वैकेंसी है इसमें। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अच्छा एक चीज़ मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा पहले, वो ये है कि बहुत लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो 10 साल वाला मामला है वो क्या है। तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो मैंने डाला है, उसको एक बार चेक कर लेना, उसमें मैंने सारा डिटेल्स समझा के रखा है ना। तो नेक्स्ट में आ जाता हूँ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, सीजीए, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। ये जितना भी गवर्नमेंट जो ऑफिस है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस है, सिविल ऑफिस है, उसका अकाउंट्स को ऑडिट करने का काम है ये। अच्छा डिपार्टमेंट है, ऑडिट वाला डिपार्टमेंट में सारा जो है प्रमोशन आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो इंटरनल एग्जाम देके। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ये हिंदी का है, इसमें हिंदी का काम ज़्यादा है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें कोलकाता में अच्छा वैकेंसी रहता है। और बाकी इसमें आरटीआई लगा के आप देख लेना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, ये जितना भी फाइनेंशियल अथॉरिटी है उसी का होगा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ये मैं सी में बता चुका हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये तो वही वाला डिपार्टमेंट हो गया जो डिफेंस वाला डिपार्टमेंट है। अच्छा है, इसमें जो आपका अपॉइंटमेंट होगा और जो पोस्टिंग वगैरह का थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, जितना कोस्ट के आसपास रहता है वहाँ पे इसका पोस्टिंग होगा। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एनटीआरओ, भाई बहुत गजब डिपार्टमेंट है, डायरेक्ट पीएमओ को रिपोर्ट करता है, मोस्ट सीक्रेटिव टॉप सीक्रेट डिपार्टमेंट है ये एनटीआरओ, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, अच्छा सीबीडीटी, सीबीडीटी तो बहुत पॉपुलर डिपार्टमेंट है भाई, देखना इसमें अच्छा है। सीबीडीटी का बहुत स्कोप है, ऑल ओवर इंडिया इसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैतेई, नॉर्मल है, ये दिल्ली का मिनिस्टर एक्सटर्नल। सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, ये ध्यान रखना, जो सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस है वो सिर्फ दिल्ली में है, और जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है वो मेन सिटी में है, बड़े बड़े जो शहर है, महानगरी है, उसमें है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल का मैंने बोला हुआ है सी में। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, अच्छा डिपार्टमेंट है, पार्लियामेंट में है, बहुत हाई प्रोफाइल लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट इंटरनल सिक्योरिटी, आईबी, भाई बहुत बढ़िया है, मेरा डिपार्टमेंट का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है आईबी। तो मतलब दोनों एक साथ ही बने थे और एक के साथ एक रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल है, जितना भी इनकम टैक्स का जो डिस्प्यूट्स वगैरह आता है वो इसी में अपील होता है। और कोर्ट का मैंने बोला है, कोर्ट का काम थोड़ा ज़्यादा रहता है, प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा आपका डिक्टेशन का और टाइपिंग का। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस, सीबीआई, सीबीआई तो भाई बहुत अच्छा है, इस बार वैकेंसी अच्छा आया हुआ है, 77, बढ़िया बढ़िया मौका है भाई। सीबीआई का आपका वो ट्रेनिंग भी अच्छा होता है, मैंने देखा है, सीबीआई का अच्छा ट्रेनिंग होता है, तो सीबीआई बिल्कुल बेहतरीन है। प्रेशर होगा, प्रेशर होगा और हेक्टिक होगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, सीजीएचएस का है, अच्छा है, ये दिल्ली में है, डीजीएचएस। मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स, कैडर सेल, हाउसिंग अर्बन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बता चुका हूँ। ड्यूर इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी, एनआईए, गजब, फिर से एमएचए का सिस्टर डिपार्टमेंट मेरा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ, बीआरओ में भाई पूरा आर्मी रूल चलता है। मैंने देखा है, ये पहले होम मिनिस्ट्री में आता था, ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में चला गया है, तो इसमें सिस्टम पूरा आर्मी जैसा है और काफ़ी डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग जगह पे आपका पोस्टिंग होगा। अगर आप लाइफ में सस्पेंस और थ्रिल चाहते हो, बिल्कुल बीआरओ आपके लिए परफेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी, बहुत फेमस डिपार्टमेंट है, बहुत गजब डिपार्टमेंट है, मतलब अलग ही रुतबा है इसका, जलवा है पूरा।
लेकिन वही वो वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह थोड़ा उसमें देखो, कुछ चीज़ में आप कुछ जगह ज़्यादा चाहोगे तो कुछ जगह आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हाई प्रोफाइल डिपार्टमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, कंज्यूमर अफेयर, फूड है तो नॉर्मल है। सीबीसी ठीक है। अर्थ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, सीजीसीए। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, स्टैटिस्टिक्स एंड ह्यूमन राइट्स। मिनिस्टर होम अफेयर्स, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी। एनसीबी का तो आपने देखा है, शाहरुख खान के लड़के को पकड़ा था एनसीबी, वही वाला। अच्छा डिपार्टमेंट है भाई, इन्फ्लुएंशियल है। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर। चलो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अच्छा, जल शक्ति का मैंने सी में भी बोला हुआ है, सी में वैकेंसी आया है इसका। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस का है इसमें। पहले तो दिल्ली ही देगा, तो उसके बाद शायद ट्रांसफ़र आप ले सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज दिल्ली मिलेगा आपको पोस्टिंग। लाबसना में तो वहीं पे मिलेगा आपको ट्रेनिंग सेंटर में आईएएस का, तो और कहीं जगह इसका आई डोंट थिंक इसका ट्रांसफ़र होता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट दिल्ली होगा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर लिखा हुआ है इसमें। एएफएच को जितना भी होगा दिल्ली हेडक्वार्टर में होगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम स्टेट ब्यूरो और बीपीआरडी, भाई दिल है मेरा, धड़कन है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डाटा, सिविलियन मैन पावर, नेवी, ये आपका उसमें डिफेंस में आता है। कंज्यूमर अफेयर, राशन हो गया, डीओपीटी हो गया, और कितना हो गया ना। तो लगभग यही है नॉर्मल जो डिपार्टमेंट है, उसका मैंने ज़्यादा बोला नहीं है। और कुछ जो डिपार्टमेंट है जिसके बारे में मुझे थोड़ा कुछ पता है वो मैंने जानकारी दी है। अब बाकी आप अपना रिसर्च करो अच्छे से, ऑनलाइन रिसर्च करो, सर्च करो, और लोगों से बात करो जो ऑलरेडी नौकरी में हैं, उनसे बात करो। तो सबसे बात करके आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते रहो, क्योंकि सामने ही कुछ दिनों में आपका ऑप्शन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, और अच्छे से समझदारी से उसको भरना, क्योंकि उसके ऊपर बहुत कुछ आपका डिपेंड करता है ना। और बाकी जो भी है कमेंट सेक्शन मेरा खुला हुआ है, मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके मैं रिप्लाई दूँ, ठीक है। और मेरा ऑफिस का ऑडिट चल रहा था, तो इसलिए मैं काफ़ी प्रेशर में हूँ, बिज़ी हूँ। लगभग 2 हफ्ते का ऑडिट चल रहा है, तो ऑडिट की वजह से मैं वीडियो थोड़ा लेट ला रहा हूँ। बाकी आप अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखना, और जहाँ पे आपको दिक्कत हो बेझिझक पूछिए। ओके, बाय।